नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं एक 50 रुपये से कम का एक शेयर लेके आया हूँ। ये इस सीरीज का दूसरा शेयर है। मैंने इस सीरीज में पहला शेयर बताया था दोस्तों, जो 50 रुपये से कम का था, जो मात्र 27 रुपये का था। लेकिन उसके फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग थे। उसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल था, जो कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल था, जो कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी रिलेवेंट था और अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था। सिमिलरली ये स्टॉक भी शानदार है। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें या इसके फंडामेंटल्स की बात करें, दोनों ही अच्छे हैं। और दोस्तों ये रिसेंटली अभी ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, रिसेंटली इसका IPO आया था, और तो इसका प्राइस भी ज़्यादा अभी भागा हुआ नहीं है और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो हम इसके फंडामेंटल्स और इसके बिजनेस मॉडल दोनों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक कितना बेहतर कर सकता है फ्यूचर में। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें दोस्तों, तो ये फिश मील बनाता है, जो कि हाई इन प्रोटीन होते हैं। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट देखें तो ये फिश मील बनाता है, फिश ऑयल बनाता है और फिश सल्यूबल पेस्ट बनाता है दोस्तों। और इसके प्रेजेंस की बात करें तो ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन में है इंडिया के, जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी प्रेजेंस है। वहीं अगर आउट ऑफ इंडिया बात करें तो गल्फ ऑफ ओमान एंड बांग्लादेश में इसकी प्रेजेंस है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कोस्टल लाइन में इसकी प्रेजेंस होने के कारण इसका जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से इसको अवेलेबल हो जाता है। तो इसके बिजनेस मॉडल को देखें दोस्तों, तो ये फिश ऑयल, फिश मील बनाता है, जो कि हाई इन प्रोटीन, हाई इन विटामिन होते हैं। तो दोस्तों इसकी डिमांड रहने वाली है फ्यूचर में। तो ऐसा बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस लगता है और इसमें ग्रोथ भी दिखती है और ये इस सेक्टर में लीडिंग पोजीशन में है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, इसमें ग्रोथ कितनी है, ये चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल में दोस्तों सबसे पहले हम इसके मार्केट कैप को देख लेते हैं। मार्केट कैप देखा जाए दोस्तों तो मात्र 1069 करोड़ का है, जो कि अभी काफ़ी कम है। ये एक स्मॉल कैप से भी छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, जहाँ से ये काफ़ी ग्रो कर सकती है। वही करंट प्राइस की बात करें दोस्तों तो मात्र 35 रुपये 60 पैसे है। वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें दोस्तों तो इसने रिसेंटली ही 44 रुपये का हाई मारा था और लो इसका 32 रुपीज़ है। तो अभी दोस्तों ये अपने लो के आसपास है, अच्छी करेक्शन में मिल रहा है, ये अच्छे रेट में अवेलेबल है दोस्तों। वहीं स्टॉक PE की बात करें दोस्तों तो इसका PE मात्र 24.6 है, जो कि बहुत ही लोअर साइड में है। वही PEG रेशियो की बात करें, क्योंकि दोस्तों इसका PE रीजनेबल है या नहीं उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तभी पता चलेगा। तो ग्रोथ दोस्तों क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत पुराना डाटा नहीं है, तो PE को दोस्तों हमने 3 ईयर के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से डिवाइड किया है। हम हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ लेते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म का। जनरली दोस्तों हम 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लेते हैं, लेकिन इस केस में ज़्यादा पुराना डाटा अवेलेबल नहीं है तो हमने 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ लिया है। उससे अगर हम PE को डिवाइड करें तो उसका PEG रेशियो मात्र 0.44 का आ रहा है, जो कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है दोस्तों। वहीं इसके ROE की बात करें दोस्तों, शानदार 35% का ROE है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अब दोस्तों हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी Q4 2023-24 का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए हम इसके रेवेन्यू को 2022-23 तक ही ले रहे हैं। इसका जो लास्ट रिजल्ट आया दोस्तों वो दिसंबर क्वार्टर का आया है, तो उसको हम दोस्तों उसके पिछले क्वार्टर से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी दोस्तों हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक इसके नंबर देख लेते हैं। तो अगर रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, यहाँ ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। 409 करोड़ की 2018-19 में इसका रेवेन्यू था, जो भी बढ़कर 1177 करोड़ हो गया है। वहीं अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 3 इयर्स के पीरियड में इसका 29% से रेवेन्यू कंपाउंड किया है। वहीं अगर TTM में देखें, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो वो 53% से ये ग्रो कर रहा है। तो इसका दोस्तों रेवेन्यू ट्रेंड देखें तो बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू फ्रंट में इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब दोस्तों अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018-19 में इसका नेट प्रॉफिट मात्र 14 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 2022-23 में 48 करोड़ हो चुका है। अभी दोस्तों मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आते ही हम इसको एक बार फिर से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इसका रिजल्ट कैसा है, वहाँ इसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। वही दोस्तों कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 इयर्स के पीरियड में 56% से इसके प्रॉफिट ने कंपाउंड किया है। वही TTM में ट्रेलिंग 12 मंथ देखें तो 85% के शानदार इसके नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। तो नेट प्रॉफिट का ट्रेंड देखें दोस्तों तो वो भी शानदार है।
नेट प्रॉफिट के फ्रंट में भी ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अभी इसका छोटा बेस है, अभी छोटी कंपनी है, तो यहाँ इस तरह की ग्रोथ आना अच्छी चीज़ है, यहाँ ऐसी ग्रोथ आना पॉसिबल भी है और इस तरह की ग्रोथ इसको दिखानी भी होगी। अब दोस्तों हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। लास्ट जो रिजल्ट आया दोस्तों वो इसका दिसंबर 2023 क्वार्टर का आया था, क्वार्टर 3 का। वहीं तो इसको हम इसके पिछले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों इसका अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं आया है, वो आए तो उसको एनालाइज करना जरूरी है कि आफ्टर लिस्टिंग ये कैसा परफॉर्म करता है। तो क्वार्टर 4 का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर रेवेन्यू देखें सितंबर क्वार्टर में दोस्तों इसका 332 करोड़ का रेवेन्यू था, जो दिसंबर क्वार्टर में 517 करोड़ का हो गया। ग्रोथ देखें दोस्तों तो 56% की शानदार ग्रोथ दिखाई है इसने। वहीं एक्सपेंस की बात करें दोस्तों, इसने एक्सपेंस अपनी तेज़ी से बढ़ाया है, 294 से बढ़ाकर 498 कर दिया है, यहाँ 69% की ग्रोथ है। तो दोस्तों ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस को लगातार बढ़ा रही है, जो कि इसके एक्सपेंशन में जाना चाहिए। अगर एक्सपेंशन में इसका एक्सपेंस जा रहा है दोस्तों देन अच्छी चीज़ है, उससे इस कंपनी में ग्रोथ आएगी, ये कंपनी एक्सपेंड करेगी, क्योंकि एक्सपेंस के कारण ही इसका जो रेवेन्यू है वो नेट प्रॉफिट इसके बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया इस क्वार्टर में। तो दोस्तों अगले क्वार्टर का रिजल्ट आते ही हम जरूर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि पास्ट में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही शानदार थी, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है दोस्तों, 59% से डाउन हुआ है। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट में ये चीज़ देखना जरूरी रहेगा। अब दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो रिसेंट लिस्टिंग है, इसलिए पुराना डेटा नहीं है। तो अगर अभी की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 73.33% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। मेजर स्टेक प्रमोटर्स ने अपने पास ही रखा है, जो कि अच्छी चीज़ है। वही एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने भी 6.46% की इसमें स्टेक ले रखा है। तो एफआईआईज का शेयर होल्डिंग भी अच्छा है दोस्तों। इसमें डीआईएच की बात करें दोस्तों तो वहाँ भी 2% की शेयर होल्डिंग है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 18.21% का होल्डिंग है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1,16,000 के आसपास हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शानदार दिखता है, इसमें प्रमोटर्स के पास मेजर स्टेक तो है ही, उसके साथ साथ एफआईआईज और डीआईआईज का होना बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे ये कंपनी स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो अब कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है दोस्तों, जो कि सस्टेनेबल दिखता है, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ भी दिख रही है। वहीं अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो भी अच्छे हैं, रेवेन्यू फ्रंट में ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट में पास्ट में इसने अच्छा ग्रो किया। क्वार्टर 3 में इसका रिजल्ट थोड़ा सा नेट प्रॉफिट के फ्रंट में डाउन था, क्योंकि एक्सपेंसेस इसके बढ़ गए थे, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ उसमें भी शानदार थी। तो इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने पर एक बार इसको जरूर दोस्तों डिस्कस करेंगे कि तब इसका रिजल्ट कैसा आता है। बाकी देखा जाए दोस्तों तो इसके नंबर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। शेयर प्राइस की बात करें दोस्तों तो अभी इसकी रिसेंट लिस्टिंग है। ये शेयर दोस्तों 7 मार्च को लिस्ट हुआ था 42.25 में। वहाँ से देखें दोस्तों तो ये शेयर अभी डाउन है, अच्छे 16% के करेक्शन में दोस्तों ये शेयर मिल रहा है। तो यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, अगर इसके रिजल्ट अच्छे हैं, इसने ग्रोथ दिखाई दोस्तों, तो यहाँ से ये शेयर काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसका पीई भी कम है दोस्तों। इसके वैल्यूएशन दोस्तों अभी लोअर साइड में है, वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ये शेयर बहुत तेज़ी से आगे भाग सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये शेयर बहुत ही अच्छा दिखाई देता है हर फ्रंट में, फिर चाहे वो फंडामेंटल्स की बात हो या बिजनेस मॉडल की। तो अगर आप ऐसा कोई छोटा स्टॉक देख रहे हैं जो लंबे समय के लिए आपको रखना है, इसका मार्केट कैप अभी छोटा है, तो ऐसा शेयर दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो ऐसा शेयर दोस्तों जिसका मार्केट कैप कम है अभी, जिसके वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा शेयर आपको रखना है, आपके क्राइटेरिया में फॉल करता है दोस्तों, तो ऐसे शेयर को ज़रूर रिसर्च करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। आगे जैसे ही इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आता है वापस से इसको डिस्कस जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज इस शेयर का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।